संख्या 12 से 16। प्रज्ञा दिव्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य है। वह कृपा पूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 13 से 18 तक। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 25, पद संख्या 1 से 13 तक। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भोज में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया,
मैं तुमसे यह कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 32वां रविवार है। नवंबर महीना में हम अपने मृत माता पिताओं, भाई बहनों और रिश्तेदारों को विशेष रूप से याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह प्रभु यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देंगे। यही हमारा विश्वास है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए उनकी इच्छा अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जिएंगे तो हम मरने पर भी जीवित रहेंगे, अर्थात हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए हम सब अपने विश्वास में दृढ़ रहें और प्रभु की इच्छा अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जिए ताकि हमें अनंत जीवन मिले। आज का पहला पाठ में हमने प्रज्ञा के बारे में सुना। वचन कहता है, प्रज्ञा देदीप्यमान है, वो कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने एक अच्छा और योग्य जीवन जिए ताकि हमें प्रज्ञा मिले। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4-5 में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, वह भक्तों को जन्म से प्राप्त होती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20-21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की परिपूर्णता है, वह अपने फलों से मनुष्यों को तृप्त करती है। वह उनके घर बहुमूल्य वस्तुओं से और उनके बखार ऊपर से भर देती है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रज्ञा मांगे ताकि हम अपने जीवन में तृप्त रहें एवं हमारे धन संपत्ति को भी प्रभु का भरपूर आशीष मिले। आज का सुसमाचार में हमने 10 कुंवारियों के बारे में सुना। उन 10 कुंवारियों में से 5 समझदार थी और 5 नासमझ। कभी कभी हम कुछ लोगों को मोटरसाइकिल ठेर के ले जाते हुए देखे होंगे। पूछने पर क्या हुआ, वे बोलते हैं पेट्रोल खत्म हो गया है। समझदार लोग अपना गाड़ी का ख्याल रखते हैं और समय पर पेट्रोल भरते हैं, लेकिन नासमझ लोग केवल गाड़ी चलाने से मतलब रखते हैं और समय पर तेल नहीं भरते। वे गाड़ी का ख्याल नहीं रखते। इस कारण वे ही परेशान हो जाते हैं और गाड़ी में चढ़ने के बदले उन्हें तेल के लिए जाना पड़ता है। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि 5 समझदार कुंवारियां अपने साथ मशाल के साथ कुपी में तेल भी ले ली, लेकिन नासमझ कुंवारियां केवल मशाल ले गई। मशाल में कुछ तेल तो था, लेकिन
अंतिम तक वह काम संभाल नहीं पाया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज वर्णन करेंगे कि आखिर इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। हमारे जीवन मशाल के समान है और तेल है ईश्वरीय कृपा। जब ईश्वर ने हमारी सृष्टि की उसी समय प्रभु ने हमें कुछ न कुछ कृपा दिए हैं। जो लोग समझदार होते हैं वे अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा को बनाए रखते हैं और निरंतर उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन नासमझ लोग अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा को खो देते हैं और उनका जीवन बोझिल हो जाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं दाख लेता हूं और तुम डालियां। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा को बनाए रखें और उस कृपा में और आगे बढ़ने के लिए हम भरपूर कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन में, जीवन के हर एक कदम में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर और हमें शक्ति दे, ताकि हम अपने जीवन में तेरी कृपा को बनाए रखें और उस कृपा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, हमें अपना पवित्र आत्मा से संचालित कर, ताकि हम अपने जीवन में सदा तेरी इच्छा को पूरी कर सके और तेरी कृपा में हम जीवन जी सके। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसमरा तेहिं दो साधारण ऑक्टेरिया पेगेल 12 रविवार कना। अब दो नवंबर महीने अबुरेन सिलहाव कान गोगो बाबा बुया मिश्रा आर गाती पिड़ा को विशेष रूप से बोन दिसे क्वा आर उनको लगी बोन बिनती दा। तिन्या दोसार पात्रे सुनोत पोलुस अबुई ले बुन कना जे प्रभु यीशु दोइगोइना आरे जीविना। ओकोई को प्रभु यीशु रे पतिय तुरुई को गोएन ईश्वर दो उनको उनका लिकागी प्रभु यीशु साथे जीवे बिली चुकवा नुआगी आबवा पतिय दो। अब तो जोहना भागी सुबाद 11 या 25 आयत पुन पढ़ावदा प्रभु यीशु मेनदा जीवे बिली दो ते आर जीवन ते तोय इनका दिया। ओकोई इन को पतिय कान उनको दो गोइने रहो जीवे दिको कहना उना येतेगी जुदी अब दो प्रभु यीशु रे पतिय तुरु भाग्य आसनति गुण खिमावा तो बेदो अब दो गोइले रहो जीवे के गुण कहना उना येतेगी अब दो अब पतिय रे कजा गुण कहना आर प्रभु अमेन जोमिका भाग्य आसनो जिंदगी खिमाव लगे दाड़िया भर गुण कुरुमुटुइमा जेमन अब दो जाजु जीवन गुण तिहिया पहिल पाठ रे अब दो ईश्वर तिया अकिल बाबा त्रिगुण अंजमदा प्रभु कथाई मेंदा अकिल दो रात लिकाय झटका कना आर बाय दुबा ओकोय को उनी को दुलड़दी कना उनको दो उनी उसरा गी को नेल रूप दिया आर ओकोय को उनी को सेंद्राय दी कना उनको दो उनी को न्याम को दिया ओकोय को उनी को कुसियाय कना उनी दो उनको ठने सदर कना आर आते जी उनको सेंद्राय न्याम को लगे उठ चला कना ओकोय दुको उनी लेका उनाय तेगी अब जीवन रे प्रभु समांग रे लेक आर भागी जीवन बुन खिमामा जेमन अकिल बुनिया अक्रिया पुथी रे अब दो पहिल हटिया पुना आर नया आयत बुन पढ़ावदा जे अकिल दो बेसफा आत्मा रे बाइबल कना
ar bando kei gobol hormore basakna ente sikhana emo isonota atmado ereya e hirkawakana uni do bebuj dis kuni hatet kana ar behoga khone farako kana abudo siraka puthire pahil hatiria solo ayat pun phawda prabhu botorai do akriya ethok kana akil do bhuktiyan ko saw jonom tura khon gi tahan kana siraka puthire pahil hatiria 20-21 ayat re abu pun padhawda je prabhu botorai do akriya runte kana akil do ai a jokte manwa ko tirpit jwe kwa unkwa ura do daman jinis te ar unkwa gudam do orjun te bare takwa una yatigi adi manatan gogo baba ar biha ko abo do prabhu them khon akil bun koi jongma jemon abo jion re tirpit bun tahen ar abo dhon daulat re ho prabhu a khor pada tinya bhagi sumadre abo do gel gote titri kuri goa fen babot ribun anjomda abudo adum oktire adum horku motorcycle thela idibun niel bada ku gya jidi bun kuli ku khanchi doina adu ku mena sunum jabao kana budan horku do akwa motor gadi adi masti ku jotona ar somoy de sunum ku bharawa arunate unku do algate jion duku khimo menkhan lelha hordo eken gadi chalage ku mone a unku do gadi baku jotona somoy re sunum baku pere a arunate gi aku gi ku muskil wa ar ado mokter do gadi re dejo bodolte gadi thila hindi hui takwa abu do tehinya bhagi sumatre bun anjom kida je mone gute budan titri kuri kudo akwa malibati sate chukare sunum koi dit rakda ar lilhi kuri kudo eken malibati gi koi dikeda una malibati re thoda sunum do tahegan dia menkhan mucit habi una do kami bai samraw tha adi manatan gogo baba ar biha ko abu do tehin pun gadona jenua pen hotete prabhu jisu do chi emita bunga abo jion do malibati lika kana ar sunum do kana isora sahai kene isor do abu sirjau ke puna unrege isor do abu mimit ko jibang jijo sahai em puna budan horku do akwa jion re binti bhakti hotete una sahai ku juga tonda ar una re ku haraburu kana menkhan lel halini hordo isora sahai ku ate kana ar akwa jion ku muskilo kana jona bhagi subal 15 tingya mone aatre prabhu jisu menda ingi daknani ar apedo dharku okoi inge tahen kan ar indo unire unido adi joy joa ente in begorte apedo chik mo ba pe chika tarea una tegi mantan gogo baba abu hago aba jion re abudo prabhu sunge durabun tahen ma ar uka sahai isore em hor una pun jiwa hoy ma una re haraburu lagi daria horbun kurumutoi ma jemon abo jion re jiore mitanam re isora hajite abu pun atkar daria dirabun koya e baba isor alisnam ko dayawale me a dari malem jemon ale do amin emakawa le sahai le juga do daria apna sahai le harabu sante amin atma te oyurlem jemon ale do alia jion re ama mone le sindrai ar ama mone le pru daria baba isor no pingke amle sanam kana ni ale ran prabhu jisu kristus tumte amen